नमस्कार दोस्तों, मैं आईडी कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल हम लोगों ने एस की बात की थी। आज एस का दूसरा क्लास है और ध्यान दीजिएगा, मज़ा आने वाला है आपको। तो कल हमने बेसिक की बात की थी, आज का जो क्लास है वो उससे बेहतरीन क्लास होगा और उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आपने ऐसा क्लास इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो यहां देखिए, प्रेजेंट की बात कर रहा है। स्त्री माता लिख लें और पुत्र यहां पे एस लिख लें। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। यहां पे अगर बेटा अगर 1 साल का होगा तो क्या माता 3 साल की होगी? 3 गुना है। 5 वर्ष पहले, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर हम लोग जाएंगे 5 वर्ष पहले की बात करें, पांच वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। उसमें जो छोटा है वो पुत्र होगा और जो बड़ा है वो पिता हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं आपको है। यहां लिख सकते हैं फादर और यहां पे पुत्र लिख लें। 1/6 है, यानी पुत्र अगर 1 साल का होगा तो पिता क्या होगा? 6 साल का होगा। ओके, अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन को समझिएगा। 5 साल पहले, अब यहां एक लाइन केवल दिया है, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब ये है, अगर यहां पर देखिए, अगर मान लें कि पिता जो है 100 साल के हैं तो माता क्या 95 साल की होगी। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, आज की बात हो रही है। अगर हम आपसे बोले कि अगर आज पिता 100 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने होंगे, तो आप बोलेंगे अगर आज पिताजी 100 साल के हैं तो 5 साल बाद वो 95 साल के होंगे। तो आप ये बताइए, 5 साल बाद क्या पिता और माता की उम्र बराबर हो जाएगी? पिता और माता की उम्र बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, आज यहाँ पे ये 3 साल है और 5 साल पहले ये 6 है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ देख सकते हैं ये बराबर तभी होंगे जब इसमें हम 2 से गुणा कर दें, और अनुपात में आप दोनों में 2 से गुणा कर सकते हैं। जैसे 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा और ये 2 एकम 2 हो गया। आप देख सकते हैं कि अब पिता और माता का जो आयु है वो क्या हो गया? बराबर हो गया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब देखें कि 1 और यहाँ पे 2 है, दोनों के बीच में 1 का अंतर है, तो 1 यहाँ लिख सकते हैं। 1 बराबर कितने के? 5 साल के। 1 बराबर 5 साल आ गया। तो अगर हम आपसे पूछते कि आज माता की आयु क्या है, तो 6 पंजे 30 वर्ष बोलेंगे। अगर हम ये बोले कि उस बेटे की आयु क्या है, तो यहाँ से आप बोलेंगे 2 पंजे 10 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए, बिल्कुल आसान तरीका है। रेशियो मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए, इसको अगर लगाना हो x से तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं बेसिक से। स्त्री यहां लिख ले मदर, उसके बाद क्या है? पुत्र है, और यहां लिख लेते हैं पिता है। क्वेश्चन में दिया है कि स्त्री की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। यहाँ पे अगर मान लीजिए बेटा अगर x है तो माता क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। ओके, ध्यान दें, बिल्कुल आसान है, इसलिए हम लोग बेसिक से भी देख लेते हैं। और क्वेश्चन में इस लाइन को आप छोड़ दीजिए। 5 साल पहले ये बात की बात है। अब सभी बच्चे ध्यान दें, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, अगर माता 3x है तो पिता क्या होगा? 3x + 5 होगा। ओके, अब आइए क्वेश्चन के मुद्दे पर। आखिरी पॉइंट दिया है 5 साल पहले। आप ये बता दें 5 साल पहले पुत्र की आयु क्या होगी? 5 साल पहले अगर इसमें से घटाएंगे तो x - 5 आएगा।
5 साल पहले पुत्र की आयु मतलब 5 कम कर देंगे, अपने पिता की आयु का 1/6 है। पिता की आयु तो 5 साल पहले, इसमें भी तो 5 कम हो जाएगा, और जैसे ही इसमें से 5 घटाएंगे तो 5 कट जाएगा, लिखेंगे 3x का 1/6 हो जाता है, तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये इससे कट जाएगा 2 बार में। ओके, इस 2 का गुणा जैसे आप इसमें करेंगे आप देख सकते हैं कि परिवर्तन हो जाएगा। 2x माइनस 2 पंजे 10 हो जाएगा, और ये बराबर किसके होगा? x के होगा। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे अगर ये प्लस है तो इस साइड माइनस हो जाएगा, और 2 में से x गया तो ये x आएगा, और ये माइनस है तो उस साइड प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या, और x को आपने क्या माना है? पुत्र को। तो ये कह सकते हैं कि पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो क्या होगी? 10 वर्ष होगी। क्या आपको समझ में आया? आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। ये पूरी लाइन है। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। ओके, उसके बाद बोला है अब पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ तब पिता और माँ की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। पिता, उसके बाद क्या दिया है? माँ की उम्र का अनुपात 11:10 है। पिता और उसकी माँ की उम्र का अनुपात 11:10 है जब उसका बेटा जन्म हुआ था, या यूं कहें कि जन्म उसने लिया था। तो यहां से आप कह सकते हैं उसके बेटे के बारे में कि बेटा उसका 0 वर्ष का है, अभी पैदा हुआ है, तो बेटा उसका 0 वर्ष का है। अब इस कंडीशन को ध्यान देते हुए अगली लाइन क्या है कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात, जैसे ही पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19 और 18 होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से 2 गुनी हो जाती है, तो यहां पे वर्तमान लिख लें। वर्तमान आयु से 2 गुनी हो जाती है, यहां पे 2 गुना कर लें। अब आप सभी बच्चे ये बताएं, आपसे पूछा है कि वर्तमान में पिता और मां का आयु क्या होगा। तो आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, केवल आप ये बताइए कि अगर जब पुत्र 0 वर्ष का था उस समय पिता कितने वर्ष के थे? 11 वर्ष के थे। अब कितने वर्ष के हैं? 19 वर्ष के हैं। क्या इनके बीच में 8 वर्ष का अंतर है? जब इनके बीच में 8 वर्ष का अंतर है, यहां पे आइए, जो क्या है, जो बच्चा है अगर वो 0 वर्ष का है और यहां से 8 साल बाद, यानी कि वो क्या बच्चा, वो कितने वर्ष का होगा? 8 वर्ष का होगा। अब आप हमें ये बता दीजिए कि यहां पे क्या रखें कि उसका 2 गुना करने पर 8 आए। क्या अगर यहां पे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 8 होगा? क्या यहां पे 4 रखेंगे तो 8 होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, जैसे यहां पे 4 रखते हैं, 4 का 2 क्या होता है? 8 होता है। तो इसका मतलब ये है कि 4 साल बाद वर्तमान में उस बच्चे की आयु 4 साल होगी, और इस समय क्या है? 8 साल है। क्या इसके बीच में 8 का अंतर है? अगर यहाँ 8 साल का अंतर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 8 साल का अंतर है। तो ये बताइए कि वर्तमान में अगर वो बच्चा 4 साल का है, इसका मतलब ये होता है कि हम पिताजी में भी 4 साल की वृद्धि करेंगे और माताजी में भी 4 साल की वृद्धि कर देंगे। तो बताइए 11 4 कितना होगा? 15 हो जाएगा, और यहाँ से 10 4 क्या होगा? 14। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? यहां पे अगर 8 साल का अंतर है तो यहां पे भी तो 8 साल का अंतर होगा, और क्वेश्चन में बोला है कि वर्तमान से 2 गुना है, जब ये 4 होगा तभी ये 8 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और आप इसको सॉल्व भी करते रहे। जो बच्चे हैं इनको लगता है कि सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको सॉल्व करते रहें, और जो कमजोर बच्चे हैं मेरे साथ बने रहें। आइए देखते हैं क्वेश्चन में, अरुण की वर्तमान आयु अजित की वर्तमान आयु से 2 गुनी है।
5 साल बाद अजीत की आयु श्रवण की आयु की 4 गुनी हो गई 5 साल बाद। तो ध्यान दें, अरुण की आयु अजीत की आयु से कै गुनी है? 2 गुनी। तो यहां पे 1 होगा, क्या यहां पे 2 होगा? बोलते रहिएगा ऐसे या नो। अब आप देखिए 5 साल बाद, यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां लिख लेते हैं 5 साल बाद। 5 साल बाद अगर श्रवण ने अपना 6वां जन्मदिन 7 साल पहले मनाया था, आप ये बता दें। आगे देखिए सभी लोग ध्यान से, श्रवण या मैं अपनी बात करूं, अगर मैं 7 साल पहले अगर 6 साल का था, अगर मैं 7 साल पहले 6 साल का था, तो आप बताइए मेरी आयु क्या होगी? फटाफट जवाब दें आप लोग, क्या होगी? 13 साल होगी। ओके, कुछ लोग का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा। आज से 7 साल पहले अगर मैं 6 साल का था, तो इसका मतलब है कि आज मेरी आयु 13 वर्ष होगी। ओके, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि श्रवण आज यहां पे अगर ये क्या है, 13 साल के हैं। कितने साल के? 13 साल के। क्वेश्चन में दिया है कि अजीत की 5 साल बाद अजीत की आयु श्रवण की आयु की 4 गुनी है। पहले यहां पे हम क्या कर लें, 4 गुनी, और यहां श्रवण क्या है, 1 है। 4 1 यहां पर लिख लिए। उसके बाद आप लिखेंगे कि श्रवण की आयु कितने वर्ष है? 13 वर्ष है। अगर श्रवण 1 बराबर 13 वर्ष है, तो क्या 4 बराबर 52 वर्ष होगा? बोलिए, क्योंकि 4 गुना है। 5 साल बाद अजीत की आयु श्रवण से 5 गुनी है। अगर श्रवण 13 साल के हैं, 13 चौके, बोलते रहिए 52 वर्ष। अगर 5 साल बाद अजीत अगर 52 वर्ष के हैं, तो 52 में जैसे ही 5 घटाएंगे तो वर्तमान आयु आएगी कि नहीं आएगी? तो 52 में से 5 गया, 47 वर्ष। तो अजीत आज के डेट में अगर 47 वर्ष के हैं। क्वेश्चन के टॉपिक पर आइए, पूछा क्या है आपसे, अरुण की वर्तमान आयु क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों, अरुण और अजीत के बीच में आप संबंध देख सकते हैं। अरुण अजीत के 2 गुने हैं, तो 47 का 2 गुना 94 होगा, और ये रहा आपका बिल्कुल सही जवाब, 94 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अरुण की आयु 94 वर्ष है। अगर 6 साल और जीवित रह जाएं, तो शतक मार देंगे आपके अरुण सर। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लिखिएगा कि सर समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 संबंधी 2 है। तो आइए देखते हैं ए और बी। ए और बी की वर्तमान आयु, मान लें अगर ए 3 वर्ष का है, तो बी क्या 2 वर्ष का होगा। और सी की वर्तमान आयु, इसमें खास बात क्या है कि सी का तो दे ही दिया है। सी की वर्तमान आयु कितना है जी? 117 वर्ष है। यदि ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 4/13 है, यहां पर ए की वर्तमान आयु, तो यहां लिख सकते हैं कि ए की जो वर्तमान आयु है सी की वर्तमान आयु की, सी की वर्तमान आयु दिया तो है 117 वर्ष। तो 117 का कितना दिया है? 4/13। उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। तो यहां से 13 से ये कटा 9 बार में, और 9 चौके 36। आप कह सकते हैं कि ए की वर्तमान आयु 36 वर्ष है। तो यहीं पर लिख लें, ए की अगर वर्तमान आयु 36 वर्ष है। सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, अगर ए यहाँ पे 36 है, बताइए 3 का क्या गुना 36 होता है? तो आप बोलेंगे 3 का 12 गुना 36 है, तो 2 का 12 गुना 12 दूनी में 24 हो जाएगा। तो यहाँ से बी की वर्तमान आयु 24 होगी और ए की वर्तमान आयु क्या होगी? 36 होगी। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब आखिरी स्टेप बचा है, कितने साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 15/11 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे 36 ए का है और 24 बी का है। अगर हम ये डायरेक्ट ऑप्शन ले लें, ऑप्शन मेथड से, अगर यहाँ पे आप 9, यही आपका आंसर है। अगर आप ऊपर नीचे 9 जोड़ के उसको छोटा करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कटने पर क्या आएगा? 15/11 आएगा।
लेकिन अगर ये हम सॉल्व करें तो मान लें कि दोनों t वर्ष बाद, यहाँ भी t मान लें और यहाँ भी t मान लें कि दोनों जो है t समय बाद उनका अनुपात 15/11 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको t की वैल्यू आ जाएगी। आइए सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व करने की बात करें, आप बताइए 24 का अगर 15 में गुणा करेंगे, गुणा करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, 15 दूनी 30, 5 चौका 60, 30 और जब जोड़ेंगे 300 और 60, 360 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करने पर आएगा 360 प्लस इसका इसमें कीजिए 15t बराबर 11 गुणे 36 करेंगे, 11 तिया 33, 330, 11 छक्का 66, अगर आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 396 हो जाएगा। तो यहाँ से 396 प्लस 11t हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए ये अगर प्लस है तो इस साइड माइनस हो जाएगा, 15 में से 11 गया तो बोलेंगे 4t होगा सर। अगर यहाँ पे प्लस है तो इस साइड माइनस होगा, 396 में से 360 गया, कितना आएगा बोलिए 36 हो जाएगा। और 4 का जैसे ही t में भाग 36 में भाग दिए तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर t बराबर क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 9 साल बाद उनका अनुपात 15/11 हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं हम लोग दो अच्छे क्वेश्चन के बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने आपको दिया है, बिल्कुल आसान है। आइए पढ़ते हैं। स्वीटी का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आज से 8 साल पहले। वर्तमान की बात करें, मान लें अगर स्वीटी अगर 30 साल की है तो 8 साल पहले उसका विवाह हुआ था। ओके, आज उसकी जो आयु है उस विवाह के समय की आयु का 1 सही 2/7 गुना है। इस समय उसकी एक पुत्री की आयु 1/9 है। आज के डेट में उसकी एक पुत्री है जिसका जो आयु है एज है वो 1/9 है। इस समय उसकी पुत्री की आयु 1/9 है, तो 10 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? तो ध्यान से देखिए जी, मान लेते हैं कि माना आज स्वीटी की उम्र कितनी है, x वर्ष है। आज जो है स्वीटी की जो वर्तमान उम्र है वो क्या मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब दिया है कि उसकी आयु, मतलब किसकी आयु, जो स्वीटी की आयु है आज के समय में x वर्ष है, उसकी आयु उसके विवाह के समय मतलब 8 साल पहले की चर्चा कर रहा है, विवाह के समय का कितना गुना है, 1 सही 2/7। आप सभी जानते हैं 7 एक कम 7, 7 2 9, तो यहाँ 9/7 लिख सकते हैं। कोई समस्या किसी को? अब इस 7 का इसमें हम गुणा कर दें तो 7x बराबर 9x माइनस 9/72 हो जाएगा। इस 72 को इस साइड ला दीजिए तो ये 72 हो जाएगा और ये प्लस है तो इस साइड माइनस हो जाएगा तो 2x। तो x बराबर क्या आएगा, जैसे ही 72 में 2 से भाग देंगे 36, मतलब ये किसकी आयु है बोलिए, स्वीटी की वर्तमान आयु है। स्वीटी की वर्तमान आयु 36 वर्ष है। अब दिया है कि इस समय उसकी पुत्री की आयु का 1/9 है। इस समय जो उसकी पुत्री है उसकी पुत्री की आयु 1/9 है, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो स्वीटी की उम्र होगी उसका 1/9 उसके बेटी की उम्र है। आप हमें बता दें 36 में जैसे ही 9 से भाग देंगे तो बताइए स्वीटी के बेटी की उम्र क्या होगी, 4 वर्ष होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं उसके जो बेटी की उम्र होगी 36 में आपने 9 से भाग दिया, तो अगर ये पूछता कि आज बेटी की उम्र क्या है तो आप बोलते 4 वर्ष है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, उसकी बेटी की उम्र 10 वर्ष बाद क्या होगी, तो 4 में 10 जोड़ेंगे तो बताइए 10 4 14 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, सी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप क्लास का जो है आनंद ले रहे होंगे। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ें और इसका जवाब दें। हम आपको समय देते हैं इस बार जो है 30 सेकंड का। क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्या होगी?
35 10, 36 9, 39 9 और इनमें से कोई नहीं। कुछ बच्चे जानते होंगे जब कभी भी दो लोगों की उम्र दे दे तो इसका मतलब है उसे सॉल्व नहीं करना है। तो तीसरा मेथड जो है वो ऑप्शन मेथड है, उसका हम प्रयोग करते हैं। सॉल्व करना नहीं है, केवल आप देख के जवाब दे। क्वेश्चन केवल 10 सेकंड का है। जवाब देते रहे आप लोग। किसी का पहला आ रहा है, किसी का दूसरा आ रहा है, और तीसरा चौथा तो कभी नहीं हो सकता है। क्या यहाँ जोड़ने पर आ रहा है 45? बिल्कुल नहीं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका सही जवाब क्या होगा। दूसरा होगा 36 वर्ष और 9 वर्ष। कैसे? एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष। क्या 36 और 9 जोड़ने पर 45 होता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब उसके बाद बोला है, इस लाइन को ध्यान से देखें, पहले उनकी आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। आप हमें ये बता दें कि 36 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो क्या 31 आएगा, और 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या 4 आएगा। तो इनका जो गुणनफल होगा 31 गुणे 4, वो बोला है कि उसी समय, तो इस समय उस व्यक्ति की आयु कितनी है? 31 है। तो इसी समय इस व्यक्ति की आयु का कै गुना हो? 4 गुना हो। तो आप बता दें क्या 31 गुणे 4 बराबर है कि नहीं। तो यहाँ आप कह सकते हैं, यहाँ पे आपका 124, अगर ये बराबर 124 के है, इसका मतलब यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम इसकी बात करें, ये गलत क्यों है? 35 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। आप बताइए 30 गुणे 5 बराबर क्या 30 गुणे 4 के होता है? यहाँ से आएगा 150 और यहाँ से 120 इज नॉट इक्वल। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? गलत है। जो भी बच्चे रेशियो मेथड या एक्स वाई सोचे होंगे वो बिल्कुल गलत है। ये तीसरा आपको हमने मेथड कल बताया था कि इज को लगाने के 3 तरीके होते हैं। कब कौन सा आपको अस्त्र जो है निकालना है, यही एक कला है। कब एज का प्रयोग करना है, कब कब रेशियो का प्रयोग करना है, कब एक्स का प्रयोग करना है, कब आपको ऑप्शन से जो है संख्याओं को चुरा लेना है, यही तो एक कला है। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक दंपत्ति को एक पुत्र और एक पुत्री है। बहुत अच्छी बात है, हमारे दो। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है और पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। ये हमारे भारत का नियम है कि पत्नी हमेशा पति से कम होती है। उसके बाद क्या दिया गया था? बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है, आप केवल हमें बता दें अगर x मान लगाना हो तो कैसे लगेगा बताते हैं, और रेशियो के नियम से आप इसको लगाएंगे। देखते हैं कि इस वीडियो को देख रहे कितने बच्चे हैं जो इसको रेशियो से लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर x मान लगाना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पुत्र है सन, एक पुत्री है डॉटर। पिता की आयु यहाँ पे फादर कर लें और यहाँ पे मदर कर लें। ओके, अब देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु किसकी? पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ पे अगर इसको x मानेंगे तो क्या ये 4x होगा। ओके, उसके बाद क्या दिया है कि पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। तो यहाँ से देखिए, ये अगर आप मानेंगे y होगा तो ये आप मानेंगे 3y होगा। रेशियो की बात हो रही थी, यहाँ पे पिता का संबंध जो है पुत्र से है और माँ का संबंध पुत्री से है, इसलिए यहाँ x और x के फॉर्म में है और यहाँ y और y के फॉर्म में। जिससे तुलना करेंगे उसका x होगा। तो यहाँ पे पिता और पुत्र की बात करें वो x के फॉर्म में होगा, और बेटी और माँ की बात करें तो वो y के फॉर्म में होगा।
यही आपको ध्यान देना है। कहानी मतलब 90% समाप्त हो चुकी है। क्वेश्चन के अगले पड़ाव पर आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। पत्नी की आयु जो है पति की आयु से 6 वर्ष कम है, तो आप ये कह सकते हैं इसमें कौन बड़ा है, पति। तो यहाँ पे पति मतलब 4x - 3y = 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। जो बड़ा है वो पहले होगा, जो छोटा है वो बाद में, दोनों के बीच में 6 का अंतर है। आगे बोला है कि उसकी बहन जो है अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। तो बहन की अगर बात करें तो बहन इसमें y है, बहन माइनस भाई बराबर 3 होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसमें चाहे तो x को पहले कर सकते हैं, ये -x को पहले कर ले और y प्लस को बाद में कर लेंगे। क्यों, यहाँ पे x पहले दिया है, तो ये बराबर किसकी, 3 की, इसको आप 2 मान लीजिए। अब आइए क्वेश्चन पे, आपसे केवल एक चीज़ पूछा है मेरे बच्चों, माता की आयु बताइए और माता की आयु निकालना है। तो माता की आयु 3y है, क्या y का मान निकलते ही उसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमें निकालना किसका मान है, y का मान। जब y का मान निकालना है तो हमें x को बराबर करना होगा। आपने बचपन में पढ़ा होगा, x को बराबर करने के लिए करना क्या है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 लाना होगा। आप इसी में जो है 4 से गुणा करेंगे। जैसे गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा -4x, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4y और बराबर 4 × 12। ये समीकरण नंबर 3। इसको जोड़ देते हैं, ये इससे कट जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो y आएगा और बराबर 12 × 6 = 18। उस बेटी की आयु अगर 18 वर्ष है तो 18 × 3 = 54। उस माता की आयु 54 वर्ष होगी और ये इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या सेकंड लगा, मुश्किल से 10 सेकंड का ये क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और क्लास का आनंद ले रहे होंगे आप लोग। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स वाई से कहता है कि मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी उस समय की आयु की 2 गुनी है। फिर कमा रहेगा, जब मैं तुम्हारे उम्र का था, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 63 वर्ष है तो x की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मैं आपको समय देता हूँ 1 मिनट का, कोशिश कीजिए और जो भी आंसर आता है आप जवाब दीजिए। और कल आपका एज जो है समाप्त हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आज आपने क्लास का जो है आनंद लिया होगा। और एक इस बात का दुख है कि आप लोग अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर रहे हैं। कमेंट करें, शेयर करें। आप क्या कर रहे हैं? संस्था जो है IDK इतनी उम्मीदें लगाई हुई हैं अपने बच्चों से, आप लोग क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, दुख हो रहा है। इसलिए मैंने शाम का बैच जो है क्या क्लोज कर दिया। RK सर काफ़ी नाराज़ हैं, उन्हें इस बात का दुख है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। RK सर ने बोला है और हम चाहते हैं पूरे स्टाफ की तरफ से इस बार आशा है और पूरा उम्मीद विश्वास है कि आप लोग जो है पढ़ेंगे और आज सभी के सभी बच्चे जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं वो शेयर करेंगे। इतना आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं रात दिन करके वीडियो बनाया जा रहा है जिससे आप लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए कुछ कर सकें। तो चाहेंगे कल कम से कम जो है 100 बच्चे जो है ऑनलाइन होने चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये वादा है कि आपको और बेहतर से बेहतर दिया जाएगा। आप 1 कदम बढ़ाइए, ये संस्था 10 कदम बढ़ाएगी। इसी उम्मीद के साथ जो अपने शब्दों को विराम देते हैं और उम्मीद है कल कम से कम 100 बच्चे जो होंगे और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और कल हम लोग जो है क्वेश्चन को देखेंगे और कल आपका ये टॉपिक समाप्त होगा। थैंक यू क्लास।